पर कृपा करने किसके घर जाऊं? भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि आज मैं काका विदुर पर के घर जाता हूं, विदुर की कुटिया पर जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत विदुर जी की कुटिया की ओर मुड़े। विदुर जी कुटिया में नहीं थे, विदुर जी बाहर गए हुए थे और विदुरानी जो है वो स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया में पहुंचे और जाके आवाज लगाई, विदुर जी, विदुर जी। जब विदुरानी ने सुना तुरंत दौड़ी दौड़ी बाहर आई। जब द्वार खोला तो हक्की बक्की रह गई कि भगवान श्री कृष्ण द्वार में खड़े हुए हैं। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, कभी स्वप्न में नहीं सोच सकती थी कि भगवान मेरी कुटिया में आएंगे। आज भगवान सम्मुख खड़े हुए हैं और विदुरानी हक्की बक्की होकर के एक निगाह से भगवान को निहारे जा रही है और अपनी भक्त विदुरानी को देख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी क्या दे, भगवान को क्या अर्पण करे? लेकिन भगवान की निगाह विदुरानी की कुटिया जो है, विदुर जी की कुटिया जो है, उसमें देखा कि केले पड़े हुए हैं और इशारा किया भगवान ने। और विदुरानी जा तो रही है, केले उठा तो रही है, लेकिन उसकी सुधि नहीं है, वो अपने होश में नहीं है। चल तो रही है, केले उठा तो रही है, लेकिन होश में नहीं है। केले उठा करके लाई, भगवान आकर के बैठे और भगवान को केला खिलाने की बजाय भगवान के मुख में छिलका दिए जा रही है और गूदा नीचे फेंके जा रही है। और भगवान जी चुपचाप उन छिलकों को खाए जा रहे हैं। अरे विदुरानी को तो होश नहीं था, वो तो अपनी सुधि खो चुकी थी, लेकिन भगवान को तो मालूम था कि मेरे को छिलका खिला रही है, लेकिन भगवान ने भी कुछ नहीं बोला। अरे ऐसे दयालु कृपालु, ऐसे ठाकुर कहां पर मिलेंगे जो आज विदुरानी के दिए हुए छिलकों को चुपचाप खाए जा रहे हैं। विदुर जी आए, कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। वो भी गदगद हो गए कि आज भगवान श्री कृष्ण मेरी कुटिया में पधारे हैं। आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे, लेकिन जब अपनी पत्नी सुलभा को देखा, माथे पर हाथ मारा, अरे सुलभा तुम क्या कर रही हो? भगवान को तुम केला न खिला करके छिलके खिला रही हो, ये क्या कर रही हो? अरे इतने भाग्य से भगवान हमारे घर में आए, हमारी कुटिया में आए और तुम उनको केला न खिला करके छिलका खिला रही हो। भगवान ने कहा, विदुर जी, ना मैं छिलका खाता हूं, ना मैं गूदा खाता हूं। मेरा भक्त मुझे तो प्रेम से देता है, मैं वही पा लेता हूं। अरे जो स्वाद आज मुझे इन छिलकों में आ रहा है, वो 56 प्रकार के व्यंजनों में, नैवेद्यों में नहीं आता। इन छिलकों में जो मुझे स्वाद मिल रहा है, वो स्वाद मुझे 56 प्रकार के व्यंजनों में, नैवेद्यों में नहीं आता। अरे भगवान श्री राम ने शबरी के भेड़ क्या खा लिए, वो भी झूठे भेड़ खाए। और भगवान श्री राम जब अयोध्या में पहुंचे तो जगह जगह शबरी के भेड़ों की प्रशंसा करते रहे कि वो स्वाद मुझे आज तक नहीं मिला। आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी विदुरानी के दिए हुए छिलकों को पा करके यही कह रहे हैं कि जो स्वाद मुझे छिलकों में आ रहा है, वो 56 प्रकार के भोग में नहीं आता। कहा जाता है, ना जाने कौन से गुण पे। विदुर जी कहते हैं, प्रभु मैं अभी अभी सुन के आ रहा हूं कि आप रुदन के महल में गए और वहां इतना सुंदर नैवेद्य भोजन बना हुआ था, आप सबको छोड़ करके आ गए और आप कह रहे हैं कि छिलकों में मुझे स्वाद मिल रहा है। इतनी कृपा की भगवान ने, भगवान इतने प्रसन्न है विदुर और विदुरानी पर। भगवान ने
के घर में गए हैं। उस समय भगवान 75 वर्ष के हैं, ना दाढ़ी है ना मूछ है, किशोर अवस्था है उनकी लगती, क्योंकि चिन्मय देह है भगवान। आज विदुर विद्वानी को अपनी खंड भक्ति का दान दे करके भगवान वहां से चले गए। विदुर जिनको एक सेना की टुकड़ी का सेनापति बनाया गया था, विदुर जी ने द्रोणन की उस चपड़ास को उतार के उसके महल के बाहर छोड़ दिया, द्रोणन की नौकरी छोड़ दी। अरे जिसने भगवान का अपमान किया, ऐसे की नौकरी, ऐसे राजा की नौकरी मैं करके क्या करूंगा? जिसने भगवान के चरणों में अपमान किया, वो चपड़ास उतार करके द्रोणन के महल के बाहर फेंक दी, क्योंकि द्रोणन ने दासी पुत्र कहकर के मेरा अपमान भी किया है। इसलिए द्रोणन के महलों को छोड़ दिया और विदुर जी अब छोड़ करके तीर्थ यात्रा को निकल गए। तमाम तीर्थों का भ्रमण करते रहे, तीर्थों का भ्रमण किया, काशी, विश्वनाथ। जब वृंदावन धाम में पहुंचे, जमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं विदुर जी। आज विदुर जी को वृंदावन पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं स्फुरित होती, किस प्रकार से भगवान ने वो बाल लीला की और किस प्रकार से भगवान वेणु वादन करते हैं, किस प्रकार से भगवान गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं, किस प्रकार से भगवान नाचे चोरी लीला करते हैं, भगवान किस प्रकार से प्रवचन ध्यान करते हैं। आज वृंदावन धाम में आकर के विदुर जी को भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं मन में स्फुरित होती। जमुना जी के किनारे बैठे हैं विदुर जी और उनको मंद मंद बंसी की स्वर, बंसी की ध्वनि सुनाई देने लगी। इतने आनंदित हुए, अपनी कतार उठा करके विदुर जी वहां पर कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में गई, कर्ण रंध्रों में गई और विदुर जी नाच रहे हैं, प्रेम में विभोर होकर के, पागल होकर के। ऐसी भक्ति क्या कृपा की है भगवान ने। वृंदावन धाम है ही ऐसा, एक बार वहां पे कोई चला जाए और बांके बिहारी के ठाकुर के दर्शन कर ले तो अपने आप ही मन इतना द्रवित हो जाता है कि उस भूमि को छोड़ के आने का दिल नहीं करता। सब जगह राधे राधे का नाम उच्चारण होता है और बांके संवरिया के दर्शन मिलते रहते हैं। और ना जाने कब वहां पे ठाकुर दर्शन दे जाए, ना जाने कब इस रूप में राधा जी किशोरी बन करके आपको दर्शन दे जाए, कोई पता नहीं। वृंदावन की गलियां ऐसी हैं, वो कुंज गलियां ऐसी हैं। आज भी भगवान वहां पे नित्य प्रतिदिन अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनकी मुरली की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन सुनने वाले के अंदर में वो भाव होना चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए। तो आओ हम भी वृंदावन की ओर चले और जहां पर जो स्त्री समिति है वो भी खड़ी हो जाए। जय हो। गलियों में,
बंसी की धुन में खो गया, वृंदावन की गलियों में, बंसी की धुन में खो गया, वृंदावन की गलियों